अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम आपसे एक रहमतुल्लाहि व ख्वाब की बरकातहू। ताबीर लेना चाहती हूँ। मेरा बेटा सऊदी अरब में एक कंपनी में जॉब करता है। उसको तो दिल नहीं लग रहा था, तो उसने इस्तिखारा किया है अल्लाह ताला से मशवरा करने के लिए कि मैं सऊदी अरब में रहूँ या पाकिस्तान वापस चला जाऊँ। तो उसने ख्वाब में देखा है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, तो उस कंपनी में बहुत सारा पानी आ गया है। पानी का रंग नीला है और वो सारी बिल्डिंग पानी में डूब गई है। तो ये कहता है कि मैं अपने दूसरे साथी से कहता हूँ कि अब हमें पानी के नीचे जाके काम करना पड़ेगा। तो उसको इस ख्वाब की कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैंने इसलिए आपसे रब्ता किया है। आप मुझे इस व्हाट्सएप पे इसका जवाब भेज दें प्लीज़, ताकि मैं उसको भेज के सेटिस्फाइड कर सकूं कि उसने कहाँ पे रह के काम करना है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ख्वाब की ताबीर तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा मसला होता है कि मैं फ़र्दन लोगों को व्हाट्सएप पर जवाब दूँ। हमारा तरीक़ेकार ये है, चाहे आप सवाल भेजें ये ख्वाब की ताबीर, आप वॉइस मैसेज कर दीजिए, हम यूट्यूब पर आपके सवाल का जवाब लेकर हाज़िर हो जाएंगे। फ़ेसबुक पर भी आप उसे देख सकते हैं। अलबत्ता फ़र्दन ये मेरे लिए मुश्किल है। अब मैं चाहते हुए भी आपको आपके ख्वाब की ताबीर व्हाट्सएप पर नहीं भेज सकता। उसकी वजह है कि मेरे पास तकरीबन 4 लाख आदमियों का डाटा है और मैं बहुत सारे नाम सेव नहीं कर पाता। मेरी डिवाइस भी बाज़ मरतबा दम तोड़ देती है, इतनी पावरफुल डिवाइस नहीं है। तो बहरहाल आपको क्या करना चाहिए कि आप चैनल से जुड़ी रहें, चैनल की नशरियात से उससे फ़ायदा हासिल करें। बहुत से लोग हैं चैनल देखते नहीं हैं, अब वो कहते हैं हमारे सवाल का जवाब नहीं आया। अरे भाई, चैनल से जुड़ने का आपको तभी फ़ायदा होगा जब आप चैनल की नशरियात से आगाह रहेंगे या उनको देखते रहेंगे। देख कर आपको लाइक भी करना चाहिए, ये आपका अखलाक़ी फ़र्ज़ बनता है। बहरहाल लीजिए, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ आपके ख्वाब की ताबीर जो रोमाना ने पेश की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अल्लाह सुब्हानहू व अस्सलाम तआला रहमतुल्लाह। आपकी खैर बरकतों खुशियों से नवाजे, आमीन आमीन, या रब्बल अल्लाहुम्मा आलमीन। आमीन। देखिए, ख्वाब से महसूस हो रहा है कि इनके साहबजादे जिस जगह काम करते हैं, वो कंपनी तरक्की और बुलंदी हासिल करने के लिए माली तौर पर कर्जों या खुदा न खास्ता खसारे की तरफ जा सकती है। चूंकि ख्वाब में इनका बेटा अपने साथी से कहता है कि अब पानी के नीचे जाकर काम करना पड़ेगा, लिहाजा गौर करें कि ख्वाब की सिचुएशन में बज़ाहिर मुश्किलात के मनाज़िर दिखाई दिए गए, लेकिन उसके बावजूद इनका बेटा नीचे जाकर काम करने के लिए तैयार है, यानी वहाँ ठहरे रहने का इशारा हो सकता है। लिहाजा मुमकिन इशारा हो कि अगर उनको वहाँ पर वक्ती आजमाइशें मिलें, तब भी ये उसी ज़मीन पर रोज़गार की लगन में रहें और खुदा न खास्ता मुश्किलात की आजमाइश की सूरत में अपनी सलाहियतों से कम वाली नौकरी पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। चूंकि ख्वाब में पानी का रंग नीला था और नीला रंग आसमान का भी होता है, यानी इशारा हो सकता है कि हिम्मत ना हारने की सूरत में और वहीं उसी मुल्क में रहते हुए कोशिश करते रहने की सूरत में इनको आगे बहुत खुशियाँ, कामयाबियाँ और बुलंदियाँ नसीब हो सकती हैं इंशाअल्लाह। ऐन मुमकिन है कि मुश्किलात फेस करने के बाद आगे के वक्तों में इनके साहबजादे के लिए किसी और जगह, वहीं उसी मुल्क में रहते हुए करीब के ममालिक या किसी और जगहों पर राहें खुल जाएं और ये वहाँ पर आगे तरक्की करते चले जाएं। लिहाजा ये अपने वतन वापस जाने के इरादे को फ़िलहाल मुलतवी करके जहाँ हैं वहाँ रहते हुए दूसरे ऑप्शंस को अवेल करने की कोशिश करें। ख्वाब में मुश्किल के बाद आसानी की खुशखबरी महसूस हो रही है इंशाअल्लाह। इनको चाहिए नमाज की पाबंदी करते रहें और मुमकिन हो तो मज़ीद इस्तिखारा करके तसल्ली कर लें और अपने से करीब और मुखलिस तजुर्बेकार समझदार लोगों से मशावरत भी कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको दीन और दुनिया के लिए बेहतरीन फैसले के लिए रहनुमाई फरमाए और ख्वाब के खैर और बरकत से नवाजे, आमीन या रब्बुल आलमीन, वल्लाहु आलम। जज़ाकल्लाह खैर रोमाना। आपने मैं बताऊं, जो मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पर सऊदी अरब में जो काम करते हैं, मैं जब 1981 में आया तो आप यकीन कीजिए कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैंने ना किया हो। चाय बनाना, एक साहब ने मुझसे कहा कि आप मेरी गाड़ी को साफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं है, गाड़ी को साफ़ किया। एक साहब ने मुझसे कहा, सऊदी थे वो, उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में वैक्यूम चला दीजिए, मैंने घर में वैक्यूम भी लगाया। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। और आपके लिए ख़ास तौर पर एक शेर मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि जब टूटने लगे हौसले
تو بس یہ بات یاد رکھنا، جب ٹوٹنے لگے حوصلے تو بس یہ بات یاد رکھنا، بنا محنت کے حاصل تخت و تاج نہیں ہوتے، ڈھونڈ لیتی ہیں اندھیروں میں منزل اپنی، ڈھونڈ لیتے ہیں اندھیروں میں بھی منزل اپنی، جگنو کبھی کسی روشنی کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو آپ جگنو بنیں، ہمت سے کام لیں، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل، تابناک مستقبل آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ فرصت کار فقط 4 گھڑی ہے یارو، یہ نہ سوچو کہ ابھی عمر پڑی ہے یارو، اپنے تاریک مکانوں سے تو باہر جھانکو، زندگی شمع لیے در پہ کھڑی ہے یاروں۔ تو زندگی آپ کا استقبال کر رہی ہے، آج آپ تھوڑی سی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، ہمت نہ ہاریں، حوصلہ نہ ہاریں۔ کل اللہ کے فضل و کرم سے میں تصور نہیں کرتا تھا رومانہ کہ میرے یہاں پہ بچے ہوں گے، بچوں کے بچے بھی یہیں پر پیدا ہوں گے اور وہ یہیں تعلیم حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے، اگر میں 1981 میں جب فاقہ کشی سے گزر رہا تھا تو دم توڑ دیتا اور میں بھاگ جاتا تو آپ سے یہ محمد عاقل کم از کم مخاطب نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے حوصلے دیے، ہمت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان مشکلوں اور آزمائشوں کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑے ہونے کا ایک عزم بھی دیا۔ تو آپ بھی، جتنے لوگ سعودی عرب میں ہیں، جو مجھ سے رابطہ کرتا ہے نا، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ ہمت نہ ہاریں، اور مستقبل آپ کے سامنے ہے۔ اگر آج آپ ہمت ہار کے چلے گئے تو آنے والے کل شاید پھر آپ کو ایسے مواقع نہ میسر ہوں۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں سعودی عرب دنیا کی ٹاپ موسٹ پر امن کنٹری ہے، اور یہاں کے باشندے اللہ کے فضل و کرم سے موحد ہیں، اور آپ یہاں رہتے ہیں تو حرمین کے قریب میں آپ رہتے ہیں، جب جی چاہیں آپ مکہ چلے جائیں۔ کل رومانہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ تو ایسے مکے چلے جاتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ کسی بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہوں۔ کل مجھے، میں اہلیہ کی دوائی لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں گیا، اور وہ میں شکر گزار ہوں سائمہ آپ کا کہ آپ نے وہ دوا جو کہ 1 سال سے میں ڈھونڈ رہا تھا اپنی اہلیہ کے لیے، وہ آپ نے میسر کرا دی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اور آپ بھی ایک جگنو کی مانند ہیں، حوصلہ نہ ہاریں، جگنو کی مانند ہیں، حوصلہ نہ، بلکہ آپ تو چراغ ہیں۔ اور وہ جو میں نے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جہاں بھی جائے گا وہ روشنی لٹائے گا، چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ہماری مدد کی ہے، ہمارے کام آئی ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس وقت کام آئے جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، صرف اللہ رب العالمین ہی اپنے بندوں کی مدد فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔